हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग का वन शॉट वीडियो। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन सॉरी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट दे दिया है। अभी अपन करेंगे फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें अपने पास टोटल कितने सेट्स है? अपने पास है 4 सेट, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है, आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि जीएसटी। ठीक है। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी आपका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। और जीएसटी में आपके दो टाइप्स के जीएसटी होते हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है आपका एसजीएसटी। अब सीजीएसटी आपका होता है सेंट्रल और एसजीएसटी आपका होता है स्टेट। ठीक है, बस इतना ही था, बाकी सब वही है, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड सर्विस टैक्स। ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे एक गलत हो गया, ये काहे मैंने एक्स ऐसा एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है। सीजीएसटी, जो सीजीएसटी होता है वो किसके इक्वल होता है? एसजीएसटी। सपोज 18% आपका क्या है? जीएसटी है। क्या है? 18%। तो सीजीएसटी आपका क्या हो जाएगा? 9%। तो फिर एसजीएसटी भी क्या हो जाएगा? सेम आपका 9% हो जाएगा। ठीक है। इतना आपको बस ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। अभी अपन जैसे 4.1 सॉल्व करेंगे, देन 4.2, 4.3, 4.4 और इसका भी वन शॉट खत्म कर देंगे। ठीक है। अभी चलिए हम लोग सबसे पहले 4.1 करते हैं। 4.1 में देखिए, अपने को 4.1 में नॉर्मल ये बताना है कि जीएसटी ये सब वगैरह क्या होता है, तो अपन ये इजीली कर सकते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है यहाँ पे अपना। तो अपने को जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया था कि वी नो दैट, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है। देखो, हमें पता है कि जो रेट ऑफ सीजीएसटी है वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ एसजीएसटी के। ठीक है। अब देखो, अब हम निकालेंगे रेट ऑफ जीएसटी। सॉरी, रेट ऑफ जीएसटी हमें गिवन है ना। तो देखो, ये दोनों को अगर हम प्लस करें, जैसे ऐसे, रेट ऑफ सी जी एस टी प्लस रेट ऑफ एस जी एस टी, तो ये आपका आता है रेट ऑफ जीएसटी। ये दोनों से मिलकर ही जीएसटी बनता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने इसको आप इक्वेशन 1 दे दो सपोज। तो अब देखो, रेट ऑफ सीजीएसटी मैंने क्या बोला? एसजीएसटी के इक्वल है, और एसजीएसटी किसके इक्वल है? सीजीएसटी। आप इस दोनों में से किसी एक को भी आप रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा? देखो, रेट ऑफ एसजीएसटी की जगह पे मैं रेट ऑफ सीजीएसटी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, दोनों तो एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं सेम इधर लिखूंगा तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमको डायरेक्ट यहाँ पे मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ ना, 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी। हमें कितना गिवन है? रेट ऑफ जीएसटी हमें 12% गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12%। ठीक है। यहाँ पे लिखो गिवन, गिवन था। अब देखो, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो साइड गया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू 12% डिवाइड बाय 2। चलिए, अब 12% डिवाइड बाय 2 आपका क्या हो जाएगा? 6%। अब एक बात बताओ, रेट ऑफ सीजीएसटी आपका अगर 6% है तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी आपका क्या हो जाएगा? सिंस रेट ऑफ एस जी एस टी इज इक्वल्स टू 6%। यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1। ठीक है। चलिए, अभी देखो, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आर ऑलमोस्ट सेम है। आपको बस जीएसटी सीजीएसटी निकालने आना चाहिए, बाकी सब उसमें सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। अगर अब इसमें अगर हम लोग करने जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? थोड़ा बहुत अलग है, तो अलग टाइप का है, तो हम लोग वो वाला कर लेते हैं। हार्ड सम्स को हम पिकअप करेंगे, ना कि इजी सम्स को। अभी देखो, 6 वाला अगर मैं कराऊंगा ना तो आपको 5th वाला अच्छे से आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले क्या बोला? टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स supplied an AC of 1.5 ton to a company. Cost of AC supplied is 51,200.
विद जीएसटी, मतलब इसमें जीएसटी के साथ ये 51,200 का पड़ा। रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज 14%, देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, रेट ऑफ एसजीएसटी निकालना है। ओके, हम लोग निकाल लेंगे। रेट ऑफ एसजीएसटी किसके इक्वल होता है, एक सेकेंड, रेट ऑफ एसजीएसटी हमारा किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ सीजीएसटी के। अब एक बात बताओ, रेट ऑफ सीजीएसटी अपना क्या है, यहाँ पे देखो मेंशन किया है ना 14%, तो ये क्या हो जाएगा 14%। यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि गिवन था, ठीक है। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। रेट ऑफ जीएसटी हमारा क्या होता है, देखो रेट ऑफ जीएसटी हमारा क्या होता है, रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, बराबर। अब देखो दोनों कितने परसेंट है, 14%, लिखो 14%, तो 14 प्लस 14 आपका हो जाएगा 28%। तो रेट ऑफ जीएसटी भी आपका क्या गया, 28%। अब देखो, अब क्या बोला है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, टैक्सेबल वैल्यू निकालना है जो कि हमें गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट, थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। लेट टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स, क्या ले लेते हैं हम उसको, एक्स अज्यूम कर लेते हैं, एक्स रुपीज अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्स रुपीज है, ठीक है। अगर आप देखोगे हमें टोटल, अभी देखो जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, देखो कोई भी सामान आप लेते हो, ठीक है, तो आपको उसमें टैक्सेबल वैल्यू देना पड़ता है, ठीक है, प्लस क्या देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, आप जो अमाउंट ऑफ जीएसटी दोगे वो, तो आपका टोटल अमाउंट आएगा, ठीक है, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, प्लस टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी आपका क्या आया, 51,200, ठीक है। मतलब कि आप टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ जीएसटी दोनों मिला के आपको 51,200 आया था ना, यहाँ पे देखो इंक्लूडिंग जीएसटी बोला था। तो अब देखो ये हमारा क्या होता है, एक्स होता है, बराबर, एक्स लिए हमने। अब देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी हमें कितना है, 28% है, ठीक है, 28% को कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड, बट हमेशा जो हमारा अमाउंट जीएसटी का निकलता है वो किस में से निकलता है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू क्या है अपना एक्स इज इक्वल टू 51,200। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये देखो ये 28x हो जाएगा, ठीक है, अब ये 100x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x प्लस 28x आपका क्या हो जाएगा, 128x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5120। अब देखो ये डिवाइड में वो साइड गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो हाँ, ये क्या हो जाएगा 51,200 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 128, देखो मल्टीप्लाई में था ये साइड गया तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, 128 वन जा, 128 फोर जा, और ये जीरो दो एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब 400 को अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 400 इंटू, देखो ऑब्वियस सी बात है 40,000, दो जीरो है ना, दो जीरो एज इट इज लिख दो। तो टैक्सेबल वैल्यू हमारा कितना आया, देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, देखो अपना टैक्सेबल वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, तो अपना यहाँ तक हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर 1 डन, क्वेश्चन नंबर 2 डन, क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब हमें निकाल, देखो टैक्सेबल वैल्यू हमारा आ गया 40,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना लगा है, तो देखो ऐसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये अपना फोर्थ है ना, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी आपका 28% लगा है, किसमें से, टैक्सेबल वैल्यू से, टैक्सेबल वैल्यू से। तो 28 डिवाइड बाय 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना आया था अभी जस्ट 40,000, दो जीरो
2 जीरो कट। तो अभी देखो मल्टीप्लाई करो इसको तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो 428 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 9 10 11, कितना आ गया आपका 11,200, ठीक है। 11,200 रुपीज का आपका जीएसटी आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, अभी हमें फाइंड आउट करने बोला है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, ठीक है। देखो अमाउंट ऑफ ऐसे निकाल सकते हो, अमाउंट ये फिफ्थ है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारा क्या निकला 11,200 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, कितना आया 5,600। तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी हमारा क्या आ जाएगा ₹5,600। समझा, क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मे भी पूछ सकते हैं। तो देखो अभी क्या बोला है, प्रसाद परचेस ऑफ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% was given on the printed price of 40,000, rate of GST was 28%, find the purchase price of washing machine, also find the amount of CGST and SGST, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग लिखे 7th सम में करा रहा हूँ। तो देखो प्रिंटेड प्राइस क्या था वो लिख लेते हैं, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन कितना आया था ₹40,000। अभी देखो आप इसमें से सीजीएसटी एसजीएसटी वगैरह कुछ नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें डिस्काउंट दिया है 5% का, तो हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट ऑन वॉशिंग मशीन, डिस्काउंट ऑन वॉशिंग मशीन। हाँ मैं WM से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। वॉशिंग मशीन कितने परसेंट का दिया है 5%, किसमें से 40,000 में से, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 40,000, बराबर। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल, 5 4 जा 20 और 2 जीरो एज इट इज। कितने रुपीज का डिस्काउंट मिला हमें 2,000 रुपीज का। तो अब टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन क्या होगा वो प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट दिया है ना तो वो भी माइनस हो जाएगा डिस्काउंट प्राइस। तो देखो 40,000 माइनस 2,000 आपका क्या हो जाएगा 38,000, ठीक है। ₹38,000 ये आपका क्या आ गया टैक्सेबल वैल्यू आ गया, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग को जीएसटी निकालना है कि कितना परसेंट, कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी उसको लगाना। तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। देखो सबसे पहले रेट ऑफ जीएसटी हमें गिवन है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, देखो टैक्सेबल वैल्यू। अब क्या हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 100 इंटू 38,000, बराबर, कितना क्लियर। अब ये 2 जीरो ये 2 जीरो कैंसर। अब आप 28 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10,640, ठीक है। ये आपका क्या आया अमाउंट ऑफ जीएसटी आया है। अभी हमें टोटल परचेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एसजीएसटी एंड सीजीएसटी निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल परचेस वैल्यू, टोटल परचेस, टोटल परचेस प्राइस लिखो, टोटल परचेस प्राइस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ
जीएसटी। चलो टैक्सेबल वैल्यू कितना था 38,000 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आया था हमारा 11,640, सॉरी 10,640 आया था ना, एक सेकेंड, 10,640 आया था। अब देखो ये दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा 0, 4, 6, 8 एंड 4, 48,640 आपका क्या आया है, आपका टोटल परचेस वैल्यू है। अब हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी ना, ठीक है। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आया था हमारा 10,640 डिवाइड बाय 2 करो इसको, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 0। आपका ये क्या आया, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी आया। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी किसके इक्वल होता है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी के। तो ये क्या हो जाएगा 5,000 रुपीज, 5,320। समझा, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट, इजी था। चलिए अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, इसी के साथ आपका देखिए 4.1 यहाँ पे 4.1 क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए अभी 4.2 पे आ चुके हैं। 4.2 आपका फुल बेस है इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इनपुट टैक्स, ठीक है। इनपुट टैक्स ही आपका क्या होता है, आईटीसी होता है, ठीक है। एंड आउटपुट टैक्स जो है वो नॉर्मल रहता है। देखो आउटपुट टैक्स क्या, जो बाहर से आ रहा है, और इनपुट टैक्स क्या, जो आपने भरा है, ठीक है। ऐसे याद करो, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अपन करते हैं इसका, देखो थर्ड क्वेश्चन करोगे ना, आपको ये दो ऊपर के सम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो वो आपको ऑलरेडी अच्छे से आ जाएगा। देखो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ 3,800. He sold those bottle to Akbari Brews and collected GST of 4,100. देखो सबसे पहले इसमें दो ट्रेड हो रखा है, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ट्रेड के लिए निकाल लेते हैं। सपोज हम लोग निकाल लेते हैं पहले अकबरी अमीर एंटरप्राइजेस, फॉर आमिर एंटरप्राइजेस, ठीक है। आमिर एंटरप्राइजेस के लिए, तो उसने जब परचेस किया था तो उसने जो टैक्स भरा, ये आपका क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स विच इज योर आईटीसी ऑल्सो, ठीक है। कितना है वो आपका, ₹3,800। अब देखो जब उसने वो बॉटल्स को सोल्ड किया तो उसको कितना मिला, उसने कितना अर्न किया 4,100, विच मीन्स इट इज योर आउटपुट, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या है आपका, ₹4,100। अब देखो अब हमें निकालना है जीएसटी पेएबल, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे यहाँ पे दिखा भी सकते हो, आईटीसी फॉर आमिर एंटरप्राइजेस, आईटीसी फॉर आमिर एंटरप्राइजेस, ठीक है। कितना है वो, ₹3,800, ठीक है। अब देखो अब हमें निकालना है जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला आपका होता है आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, ठीक है, आईटीसी। तो अब देखो आउटपुट टैक्स कितना था 4,100 और आईटीसी कितना है 3,800, और ये दोनों माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ₹300। अब जीएसटी पेएबल आपका कितना है, 300 है। अब देखो यहाँ पे हमें बोला है सीजीएसटी और एसजीएसटी भी निकाल ले, तो ठीक है हम लोग सीजीएसटी क्या होता है हमारा, एक सेकेंड, सीजीएसटी हमारा होता है जीएसटी डिवाइड बाई 2। तो जीएसटी कितना है 300 है, डिवाइड बाई 2 विच इज 50, सॉरी आएगा आपका 150 रुपीज। तो सीजीएसटी इतना है तो एसजीएसटी कितना आ जाएगा, एसजीएसटी सेम होता है जितना सीजीएसटी होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 150 रुपीज, ठीक है। इसका तो निकल गया। अब हमें निकालना है आमिर एंटरप्राइज, अकबरी एंटरप्राइजेस ना, सॉरी अकबरी ब्रोस का निकालना है।
तो देखो, अब देखो, अब निकालेंगे हम लोग अकबरी ब्रोस के लिए। फॉर अकबरी ब्रोस, अकबरी ब्रोस, ठीक है। अब देखो, अकबरी ब्रोस का क्या है, उसने जब खरीदा तो वो उसका इनपुट टैक्स हो जाएगा, विच मीन्स ये वाला जो अकबरी ब्रोस ने बेचा था ना, क्या बोलते हैं, मेरा एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रोस को, वो उसका क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट, एक सेकेंड, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹4,100। अब आउटपुट टैक्स उसने कितने में बेचा उसको, देखो उसने मयंक को बेचा है, मयंक को बेचा है कितना, 4,500 में। तो आउटपुट टैक्स उसको कितना मिला, 4,500, ठीक है, इतना समझा। अब देखो, इसका भी आईटीसी फॉर अकबरी ब्रोस, अकबरी ब्रोस कितना आ जाएगा, ₹4,100, सॉरी सॉरी, हाँ 4,100 होगा। अब हमें निकालना है जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल का आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना आया था मेरा, 4,500, माइनस करना है 4,100, तो आपका ये आ जाएगा ₹400। कितने रुपीस उसको जीएसटी पेएबल है, ₹400, ठीक है। अब देखे, अब हम लोग को क्या निकालना है, सीजीएसटी, सी जीएसटी, वो क्या होता है, जीएसटी डिवाइड बाई 2, जीएसटी कितना आया था, 400 डिवाइड बाई 2, विच इज 200, ठीक है। और सेम एसजीएसटी भी क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से, ₹200। यही हमें निकालने बोला था कि दोनों ट्रेड के टाइम पे उनका जीएसटी पेएबल कितना होगा, और वही सेम एसजीएसटी जीएसटी का अमाउंट क्या होगा वो हमें निकालना था। तो ये दोनों भी सेम है, इसमें आपको, ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या निकल जाएगा, जीएसटी पेएबल निकल जाएगा। और सेम इसमें भी यही है, से पेड परचेस, और वही है, सेम टू सेम वही आपको जीएसटी पेएबल निकालना है, और जो आपका इनपुट टैक्स होता है वही क्या होता है, आपका आईटीसी होता है। समझा इतना। अभी अपन करेंगे इसमें से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, देन ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये समझा ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी देखो, अभी अपन करेंगे इसमें से क्वेश्चन नंबर 4, मलिक गैस एजेंसी वाला। अभी देखो, मलिक गैस गैस एजेंसी आपको क्या बोल रहा है, परचेस सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज 24,500 एंड सोल्ड किया उसको 26,500 में, और उसमें जीएसटी कितना पेड किया है, 5% का किया है। तो हमें फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे, इनपुट आउटपुट टैक्स निकाल। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आउटपुट टैक्स। देखो सबसे पहले क्या होगा, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स में कितना परसेंट का वो लगा है, 5%। तो 5% कितने में से, 5% ऑफ 26,500, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 26,500, तो 2020 कैंसिल, और आप 265 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 100, सॉरी 1,325 रुपीज, ठीक है। अब देखो, अब निकालेंगे हम लोग इनपुट टैक्स, निकालेंगे इनपुट टैक्स, ठीक है। इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स भी सेम होगा 5%, लेकिन किस में से, जो 24,500 में हमने बाय किया था वो। तो 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 24,500, 2020 कैंसिल, तो 2, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जार 25, 5 4 जार 20, 22, 5 2 जार 10, 225, समझा। ऐसे ही करना था मल्टीप्लाई। अब देखो, इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो,
अब क्या करेंगे, अब अपन निकालेंगे आईटीसी। आईटीसी तो इजी है, मैंने आपको पहले बता दिया। आईटीसी फॉर मलिक गैस एजेंसी, आपका क्या होगा, जो इनपुट टैक्स है ये होगा ₹1225। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करके मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। ठीक है, अभी देखो, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है इसमें जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल कितना होगा, एंड हेंस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमें निकालना है हर ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, यूटीजीएसटी एसजीएसटी होता है क्योंकि यूनियन टेरिटरी होता है ना हमारा चंडीगढ़, इसीलिए। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या बताया आपको, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आउटपुट टैक्स आपका क्या था, 1325 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका 1225। तो आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹100। ठीक है, ये आपका क्या आया, ₹100 आपका क्या आया यहाँ पे, जीएसटी पेएबल है। ठीक है, अब देखो, अब अपने को क्या निकालना है, जीएसटी एंड सीजीएसटी निकालना है ना। चलिए हम लोग निकालेंगे नाउ। CGST is equals to SGST is equals to SGST आपने UTGST दिया है ना, तो हम लोग वही लिख लेते हैं, एक सेकेंड। UTGST, ठीक है, UTGST, तो वो क्या होगा, जीएसटी पेएबल डिवाइड बाय 2। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट जीएसटी पेएबल कितना है अपना, 100 है, तो 100 डिवाइड बाय 2 विच इज रुपीज, समझा, ₹50। यही था आपका फाइनल आंसर। अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द जीएसटी टू बी पेड इज ₹100 एंड एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू बी पेड इज ₹50। इतना आपको लिखना है। ठीक, अब देखो, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे बनता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, इनवॉइस कैसे बनता है, ये मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे। अभी देखो क्या बोला, प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन रिटर्न नेम। ओके, आप यहाँ पे जरूरी नहीं है जो मैंने यही लिखना है आपको, तो आपको यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपने सप्लायर का नाम कुछ भी लिखो, एड्रेस भी कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मोबाइल नंबर, स्टेट वगैरह कुछ भी लिखो, आपको कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला। जीएसटी नंबर हमेशा 15 नंबर का होता है, 15 मतलब उसमें लेटर्स होने चाहिए, तो ये भी आप कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई बात नहीं। आपके टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल में आपको मेंशन किया रहेगा तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो वहां से। ठीक है, अभी देखो, अब इसमें डेट वगैरह भी आपको अच्छे से डाल देना। अब क्या बोला, रेट ऑफ मोबाइल बैटरी ₹200 है। देखो सबसे पहले सीरियल नंबर 12 लिख लो, HSN कोड आपको यहाँ पे दे रखा है, ये भी आप लिख लो। नेम ऑफ प्रोडक्ट में आपको पहले मोबाइल बैटरी लिखना है, देन रेट ऑफ हेडफोन लिखना है, सॉरी हेडफोन लिखना है डायरेक्ट। फिर अब देखो रेट कितना है, एक का 200 है, दूसरे का 750। अब क्वांटिटी कैसे चेक करोगे, यहाँ पे 1 पीस, यहाँ पे 1 पीस दिया है, तो क्वांटिटी भी 1 पीस 1 पीस। अब देखो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, 200 और 750, टोटल इनको प्लस करोगे तो 950 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जीएसटी कितना है, 12% है, तो रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी क्या हो जाएगा, 6%, 6% हो जाएगा। अब 6% ऑफ 1200 करो तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 12, और सेम एसजीएसटी भी वही होगा। अब 750 का 9% करो, क्योंकि यहाँ पे 18% दिया था, तो 9% करोगे तो 67.50 आएगा। सेम इसका भी, अब ये दोनों को भी आपको क्या करना है, प्लस करना है, और सेम दिस, ये दोनों को भी आपको प्लस करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, 79.50, 79.50। अब ये दोनों को प्लस करिए, मतलब ये ऊपर के जितने हैं ना, ये सबको प्लस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 224, और यहाँ पे आ जाएगा 885। अब ये दोनों को प्लस किया तो आपका आ जाएगा ₹1109। इतना उसको टोटल पे करना पड़ेगा। ये ऐसे ही बनता है। ठीक है, कुछ इसमें उतना समझाने जैसा नहीं है, बट आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए
अभी चलते हैं अपन प्रैक्टिस सेट 4.3 पे। 4.3 यहाँ पे चलते हैं अपन। 4.3 में आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आप कोई भी शेयर खरीदो, देखो मार्केट, स्टॉक मार्केट करके एक चीज होती है, स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब देखो, जब आप कोई भी एक स्टॉक खरीदो, सपोज करो वो 100 रुपीज का है, तो ये उसका क्या होता है, फेस वैल्यू, मतलब वो स्टार्ट 100 से हो रहा है। अब देखो कुछ टाइम बाद इस स्टॉक का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये 150 हो गया, ठीक है। अब ये आपको 100 रुपीज में मिलेगा, अभी आपको किस में मिलेगा, 150 में। तो अब देखो कितने का फर्क हुआ है, 50 रुपीज का। तो ये क्या हो गया आपका, प्रीमियम हो गया, क्या हो गया, प्रीमियम। अब सपोज करो ये स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया, तो ये हो गया 50। तो जब कम होता है तो ये होता है हमारा डिस्काउंट, क्या होता है, डिस्काउंट। जब 100 है, 100 में ही रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इतना समझा। अब देखो मार्केट वैल्यू डिपेंड करता है आपका स्टॉक बढ़ रहा है कि स्टॉक घट रहा है करके, ठीक है। अब देखो 100 पार 100, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 100। अब देखो प्रीमियम बोला है 500 का, और 575 मार्केट वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75। अब देखो 10 है, डिस्काउंट हो गया 5 का, मतलब 10 था, 5 हो गया, मतलब डिस्काउंट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इतना समझा आप लोगों को, इसका बेसिक समझ गया। चलो अभी अपन करेंगे इसमें से, सम कर लेते हैं कौन सा एक। तो अभी अपन करते हैं सेकंड वाला सम, ठीक है। सेकंड वाला सम सेम है आपके क्वेश्चन नंबर 4 जैसा, लेकिन आपको बस सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी देखो मैं आपको 2 और 4 करा दूंगा। ये जो है ना, ये आपका बहुत इजी है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ गया तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। चलो अब देखो, सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या है, क्या है हम लोग को लिखेंगे, एक सेकंड क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो गिवन, गिवन क्या है आपको, 50 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है, 50, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है आपको फेस वैल्यू, जिसको हम FW FV से भी दिखा सकते हैं, जो कि क्या है, 100 रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मार्केट वैल्यू भी दिया है, मार्केट वैल्यू कितना दिया है, ₹80, ठीक है। और डिविडेंड दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कितना दिया है, 20%, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ताकि थोड़ा ज्यादा मिले अपने को करने को, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड भी हमें दिया है। अभी देखो, अब हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है कि रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी देखो, अब क्या करना है, अब देखो सबसे पहले सोल्यूशन, देखो मार्केट वैल्यू हमें गिवन है, और फेस वैल्यू का हमें फिलहाल तो कुछ काम नहीं है, बट सबसे पहले हमें सम इन्वेस्टमेंट निकालना है कि इसने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने बाय किए हैं वो मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 50, और मार्केट वैल्यू क्या है, 80। तो ये 5 4 जा, सॉरी 8 5 जा 40, और 2 जीरो एज इट इज। उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 4000 का, ठीक है। अब सबसे पहले, अब इतना तो हमारा निकल गया, अब हम लोग को निकालना है उसका डिविडेंड, डिविडेंड कितना है, ठीक है। डिविडेंड निकालेंगे, अब देखो सबसे पहले डिविडेंड ऑन ईच शेयर, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड ऑन ईच शेयर, डिविडेंड ऑन ईच शेयर, देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 20% बोला है, 20% ऑफ, देखो मार्क फेस वैल्यू से जाता है, फेस वैल्यू कितना है आपका, 100 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो ये 100 कैंसिल, तो आपका डिविडेंड कितना आ गया इस शेयर में, 20 रुपीज का।
बट कितने शेयर्स लिए हैं हम लोग ने? हमने लिए हैं 50। तो टोटल डिविडेंड हम निकालेंगे। टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड रिसीव, ठीक है, टोटल डिविडेंड रिसीव। देखो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू से निकाला जाता है, ठीक है, इतना याद रखो। तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आपका हो जाएगा डिविडेंड ऑन ईच शेयर, डिविडेंड ऑन ईच शेयर, ठीक है, ईच शेयर। तो ये आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा आपका 50 × 20। ये आपका क्या हो जाएगा? 50 × 20 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1000 रुपीज। कितने रुपीज का, कितने रुपीज का उसने डिविडेंड रिसीव किया? 1000 रुपीज का। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो अब हम लोग को निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मैं फॉर्मूला दूसरे पेन से लिख देता हूँ। देखो रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो सो भी चलेगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका फॉर्मूला होता है टोटल डिविडेंड। देखो जो टोटल डिविडेंड है, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड डिवाइड बाय, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड डिवाइड बाय आपका होगा सम इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनटू आप कर दो इसको 100 से, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न रेट बोला है तो परसेंटेज में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100 बराबर, ये 20, ये दो जीरो कट, ये जीरो और ये जीरो कट, 4 1 जा 4, 25 जा। तो कितना परसेंट का रिटर्न आया है? 25% का। तो आप लोग फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे? तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। देखो इतना समझा। अब आपको इसमें से क्या निकालना है? बस ये निकल गया। 10 दी रेट ऑफ रिटर्न, फाइनल स्टेटमेंट आप लिखो यहाँ पे, 10 दी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 25%। बस इतना ही निकालना था इसमें। ये समझा आप लोगों को? ये वाला देखो सेम है, आपको मार्केट वैल्यू, देखो प्रीमियम बोला है तो यहाँ पे आपका मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू विच इज 18 प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 आपका डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसको क्या करना है? 200 को 20 से मल्टीप्लाई करो, आपका कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट आएगा। 45 को 500 से मल्टीप्लाई करो, कंपनी बी का आएगा। 1 शेयर इंटू 10, 10 इंटू 540 करो, ये 10,540 आप 1 से मल्टीप्लाई करो, कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट आएगा, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट करके, ये वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। देन ये तीनों कंपनी का प्लस करोगे तो उसका क्या आ जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो अभी चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है ऐसे ही, ठीक है, आपको वो खुद से करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। और बोला है श्रीमती देश पांडे परचेस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट प्रीमियम ऑफ 20, हाउ मेनी शेयर विल शी गेट फॉर 20,000? ओके ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा मार्केट वैल्यू। देखो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम। तो फेस वैल्यू आपका कितना है? फेस वैल्यू है आपका 100, सॉरी फेस वैल्यू है आपका 5, फेस वैल्यू है आपका 5 प्लस प्रीमियम कितना दे रहे हैं उसमें? 20। तो आपका मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा? 25 रुपीज। अब हमें निकालना है कितने शेयर तुझे मिले, नंबर ऑफ शेयर। तो देखिए डायरेक्ट अपने पास, देखो सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? देखो सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें निकालना है, तो इसको इधर रखो, मार्केट वैल्यू को ये साइड लाओ। तो ये क्या हो जाएगा आपका?
नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू सम इन्वेस्टमेंट। हमें देखो बोला है कि 20,000 उसने इन्वेस्ट किया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20,000 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 वन जा 25, 8 जा, तो क्या हो जाएगा 800। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इज 800। बस इतना ही था, समझा, इतना क्लियर है। तो और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, तो आप वो उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ आपका 4.3 भी यहाँ पे क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है। तो हम लोग ने ऑलरेडी 4.3 तक हो चुका है, अभी 4.4 करने वाले हैं। देखो 4.4 में आपको एक अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि ब्रोकरेज वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, ब्रोकरेज वाला, ठीक है। ब्रोकरेज क्या होता है, आप कोई भी चीज खरीदो, ठीक है, खरीदो चाहे बेचो, उसके बीच में जो आपको मुनाफा होगा या आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको किसके साथ शेयर करना पड़ेगा, ब्रोकर के साथ। अब देखो इसका एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बताऊं, जब आप कोई भी सामान या कोई शेयर को खरीदोगे, क्या शेयर बाय करोगे, तो आपको क्या, ब्रोकरेज जो भी निकलेगा उसका परसेंटेज, उसको आपको अपने अमाउंट के साथ क्या करना है, प्लस करना है। और वही शेयर को जब आप सेल करोगे तो आपको ब्रोकरेज में क्या कर देना है, ब्रोकरेज का जो अमाउंट है आपके, जो सेल किया है ना अपने शेयर को, उसमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, बराबर, समझा आपको। बाई करते समय ब्रोकरेज प्लस और सेल करते समय ब्रोकरेज माइनस। इतना अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया तो मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ। अभी हम लोग इसका एक सम सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा था, सेकंड क्वेश्चन में आपको माइनस करना है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल है, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और फैन चालू करूँ ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला मार्केट ऑफ शेयर इज, चलो गिवन लिख लेते हैं हम लोग, गिवन। उससे पहले क्या दिया है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या दी है हमें, ₹200। फिर हमें बोला है रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है हमें, रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। रेट ऑफ ब्रोकरेज हमें कितना दिया है, 0.3%, ठीक है। अब देखो हम लोग निकालेंगे कैसे। अब यहाँ पे तो कुछ मेंशन किया नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें फाइंड क्या करना है वो देखो, फाइंड क्या करना है हमें, परचेज वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, परचेज वैल्यू ऑफ शेयर। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये हमने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि इतना उसने शेयर खरीदा है या इतना वगैरह, कुछ भी हमें मेंशन नहीं किया। तो हम लोग ओनली वन शेयर का निकालेंगे। तो अब देखो हमें शेयर तो 200 लिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है हमारा, ₹200, ठीक है। अब क्या करेंगे, निकालेंगे ब्रोकरेज। वैसे निकालोगे आप ब्रोकरेज, कैसे निकालोगे देखो, ब्रोकरेज कितना परसेंट है, 0.3%। वो किसका होता है, मार्केट वैल्यू का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.3%, 3% ऑफ मार्केट वैल्यू क्या है, 200। तो हम इसको अच्छे से लिख ले, 0.3 डिवाइड बाई 100 इंटू 200, बराबर। ये दो जीरो कैंसर। अब ये 2 3 हो जाएगा 6.0। कितना रुपीज का उसने ब्रोकरेज लिया है, 0.6। अब मैंने क्या बोला है, आप क्या कर रहे हो, इसको प्लस करो, एक सेकंड, आप इसको क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो ना, सॉरी परचेज कर रहे हो, विच मीन्स कि आपका जो शेयर है, शेयर में जो आप वैल्यूज को लोगे वो क्या करोगे,
ऐड करोगे, एक सेकेंड ना, उसको क्या करोगे आप, ऐड करोगे, तो आपका टोटल परचेस वैल्यू अगर हम निकालें, यहाँ पे आएगी परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो वो क्या होगा, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। ठीक है, अब ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू क्या था 200, ब्रोकरेज कितना निकला 0.6, अगर आप इसको प्लस करोगे तो आपको टोटल वो शेयर कितने में पड़ा, रुपीज 206। तो आप इसको फाइनल स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो, दस द परचेज वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 260 पैसे। समझा आपको ये, समझा, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी देखो, अब हम लोग इसमें से ना फर्स्ट वाला, ये सेकंड सम आपको होमवर्क है, ये वाला आपका फिर होमवर्क है, मैं आपको ये वाला करा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला करा रहा हूँ, इतना आपको कर रहे हैं तो क्या करना है, माइनस करना है सिर्फ, और बाकी कुछ भी नहीं है, ये भी इजी है। अपन अभी बाय वाला करेंगे, देन मैं आपको इसमें से ये वाला करा दूंगा क्वेश्चन लास्ट वाला, और इसी के साथ फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू दिया है, टोटल वैल्यू हमें निकालना है, ब्रोकरेज निकालना है, जीएसटी एसजीएसटी निकालना, और टोटल वैल्यू ऑफ शेयर हमको खरीदने में कितना पड़ा वो निकालना है। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, अब करेंगे क्या इसमें, चलो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमें इसमें देखो नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इसमें रुपीज, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स रुपीज में थोड़ी आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 45, कितने शेयर्स खरीदे हमने, 45 खरीदे। ठीक है, अभी देखो, अब हम लोग क्या निकालेंगे, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है यहाँ पे देखो 40, सॉरी यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 आएगा ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 100 शेयर्स खरीदे, और यहाँ पे कितना रुपीज है 45, तो हमारा टोटल वैल्यू मतलब शेयर का कितना प्राइस हो रहा है हम वो निकाल लेंगे सबसे पहले, तो हम निकालेंगे टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 45 विच इज 4500। ठीक है, 4500 उसका क्या निकला है, इतना रुपीज का शेयर है। अब हमने क्या बोला, ब्रोकरेज, अब ब्रोकरेज हमेशा किसमें से कटता है, जो शेयर का टोटल वैल्यू होता है ना उसमें से, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ब्रोकरेज। अब देखो ब्रोकरेज कितना परसेंट का लग रहा है, 0.2% का, वो किसका लगता है, टोटल वैल्यू का, टोटल वैल्यू। अब ये क्या हो जाएगा, 0.2 डिवाइड बाय 100 इंटू 4500, बराबर, ये जीरो और ये जीरो कैंसर। अब 0.2 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा रुपीज 9, 9 रुपीज का क्या है ब्रोकरेज चार्जेस है। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ कि ब्रोकरेज में से ही आपका जीएसटी एंड सीजीएसटी कटता है, तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, 9% ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज। ठीक है, 9% ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज, तो क्या हो जाएगा 9% ऑफ ब्रोकरेज बराबर ब्रोकरेज। अब देखो 9 को कन्वर्ट कर देंगे 100 में, इंटू ब्रोकरेज कितना है मेरा 9 है, अब 9 9 से क्या होता है 81 डिवाइड बाय 100 विच इज 0.81 रुपीज, 0.81 रुपीज का उसने क्या पड़ा 9.9% ऑफ सीजीएसटी। अब सीजीएसटी किसके इक्वल होता है, एसजीएसटी के, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, तो यहाँ से हमारा 9% ऑफ एसजीएसटी भी क्या निकल गया 0.81 रुपीज। क्लियर, इतना समझा आप लोगों को। अभी देखो हम लोग ने इतना निकाल दिया, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को निकालना है टोटल वैल्यू क्या हुआ, टोटल वैल्यू अब टोटल परचेस वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, फाइनल टोटल परचेस वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, टोटल परचेज वैल्यू ऑफ शेयर, वो क्या हो जाएगा आपका
टोटल परचेज वैल्यू ऑफ शेयर आपका होगा, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, ठीक है। टोटल परचेज वैल्यू ऑफ शेयर आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले आएगा टोटल वैल्यू। अब जो भी हमने निकाला है ना उसको हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्लस करना है। ब्रोकरेज प्लस CGST प्लस SGST। अब चलो सब लिख लो, 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81, बराबर। अब ये सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4510.62 रुपीज। बस इतना ही था आपका सम। किसी को इसमें कुछ डाउट है क्या? इजी था ना, बस इतना ही था आपका, ये वाला सम इतना ही था। क्लियर है आप लोगों को? ये सेम आपको इसमें भी करना है, देखो एकदम इजी है। इसमें भी आपको सेम कर मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपका ऐसा कुछ आएगा आंसर, मतलब 75 into 200 करना है। अब क्या करना है, जो आंसर आएगा उसमें से 0.2% ब्रोकरेज निकालना है। अब जो ये ब्रोकरेज आएगा इसमें से CGST SGST 9% का निकालना है। अब टोटल वैल्यू इसमें क्या है, सेल कर रहा है। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, परचेस करते हैं तो प्लस और सेल करते हैं तो माइनस। वहां पे क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस CGST माइनस SGST, आपका आंसर आ जाएगा सीधे से। समझा ये वाला भी? चलिए अपन अभी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के, जो कि क्या है, पढ़ लेते हैं। मिस्टर डिसूजा परचेस 200 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 50 एट प्रीमियम ऑफ ₹100। देखो मार्केट वैल्यू नहीं दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब उसने 50% डिविडेंड भी शेयर में से रिसीव किया। आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर एट डिस्काउंट 10। उसने 100 शेयर को क्या कर दिया, डिस्काउंट में शेयर कर दिया। चलो फिर उसके बाद उसने जो बचे शेयर थे उसको 75 में बेचा, और हर ट्रेड के बीच में उसको कितना, 20% का GST देना पड़ा। 20%, 20 रुपीज का ब्रोकरेज देना पड़ा। तो अभी देखो अपन कैसे करेंगे इसको। देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 200। उसने 200 शेयर्स खरीदे, ठीक है। एट फेस वैल्यू, देखो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है अपना, ₹50। फिर प्रीमियम में खरीदा ना, तो प्रीमियम क्या हुआ है, प्रीमियम ₹100, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू में आपको पूछे तो आप क्या करोगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, जो कि क्या होगा 150। चलो रेट ऑफ डिविडेंड, फिर उसके बाद हमें क्या दिया, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 50% का, इतना क्लियर। अब ब्रोकरेज, ब्रोकरेज भी हमें बोला है हर ट्रेड में उसने कितने रुपीस का ब्रोकरेज दिया है, ₹20 का, इतना क्लियर। अब देखो विजिबल है ना सबको, विजिबल। अभी देखो, चलो अभी देखो, अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट, मतलब वही मार्केट वैल्यू। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, हमें मार्केट वैल्यू की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्रीमियम जो कि मेरा क्या हो जाएगा, 50 प्लस 100 विच इज ₹150। हमारा क्या आ गया, मार्केट वैल्यू आ गया, बराबर। मार्केट वैल्यू आ गया, तो ये छोटा करके हम लोग साइड में लगा देते। अभी देखो, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड। उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू से, सॉरी मार्केट वैल्यू से। तो अब कितने शेयर्स खरीदे उसने, 200, कितने में, 150 में। देखो 15 टू सा 30 और 3 जीरो एज इट इज, मतलब कितने रुपीस का उसने इन्वेस्टमेंट किया है, 30,000 का उसने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब देखो, अब क्या निकालना है, अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें ब्रोकरेज भी तो प्लस करना पड़ेगा ना उसका, तभी उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा।
टोटल अमाउंट इन्वेस्ट उसमें 30,000 करना था, बट ब्रोकर भी तो है बीच में, तो उसका वो भी हमें इन्वेस्टमेंट में जोड़ना पड़ेगा, मतलब उसने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस ब्रोकरेज, ठीक है, प्लस ब्रोकरेज किया तो ये क्या हो जाएगा 30,000 प्लस 20 विच इज रुपीज 30,020 रुपीज, ठीक है। इतना भी क्लियर है आप लोगों को, चलो इसको भी हम लोग छोटा करके साइड में कर देते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग का, अब उसने टोटल मतलब एक शेयर पे कितना डिविडेंड किया है, 50% का किया है, तो टोटल उसने 200 शेयर्स लिए ना। तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल डिविडेंड रिसीव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड रिसीव, ठीक है। टोटल डिविडेंड रिसीव का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या होगा, डिविडेंड ऑन ईच शेयर, क्या डिविडेंड ऑन, डिविडेंड ऑन ईच शेयर। अब आप लोग बोलोगे इसको अलग से सॉल्व करना चाहिए, नहीं जरूरत नहीं है ना, देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 200। अब देखो डिविडेंड ऑन ईच शेयर मतलब क्या होगा, 50 डिवाइड बाय 100, 50% है ना, कितना है 150 के 150, सॉरी 50 हमारा फेस वैल्यू कितना है हमारा एक शेयर का 50 रुपीज है, तो हम लोग यहाँ पे 50 लिखेंगे। देखो ये तो हो गया ना, हम लोग अगर डिविडेंड ऑन ईच शेयर में आपको निकालने बोलता तो आप क्या करते, 50% ऑफ 50 रुपीज, यही करते। इसको क्या लिखते, 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 50, बराबर, ये जीरो 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 कैंसिल, काटा ऐसा 25 होता। तो उतना लिखने से अच्छा मैंने क्या किया, सीधा उसको एक इक्वेशन में ही पुट कर दिया। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो 200 इंटू ये दो जीरो कैंसिल, फाइव फाइव का क्या हो गया 25। अब 25 टू का क्या होता है 50, और दो जीरो एज इट इज, कितना रुपीज है ये 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज का उसने क्या किया, टोटल डिविडेंड रिसीव किया, ये भी उसके प्रॉफिट में काउंट होगा, ठीक है। मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ, ये उसके किस में काउंट होगा, प्रॉफिट में काउंट होगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसने क्या किया, शेयर्स को क्या 50 डिस्काउंट में शेल किया है, कितना, केस वन, ये हमारा क्या होगा, केस वन होगा, ठीक है। अब देखो केस वन आपका क्या है, उसने क्या किया है 10% डिस्काउंट में सेल किया है ना, ये देखो 10 रुपीज डिस्काउंट में किया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर इज एट रुपीज डिस्काउंट, ठीक है। 10 का अगर डिस्काउंट दिया है तो उसका मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू -10। तो अब ये क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू था 50 -10 विच इज 40 रुपीज, मतलब एक कितने में बेचा है उसने, 40 रुपीज में बेचा है, ठीक है। अब देखो 40 रुपीज में अगर वो सेल करेगा एक शेयर, तो टोटल उसने कितने शेयर सेल किए, तो मैं डायरेक्ट उसका नंबर ऑफ अमाउंट लिखूंगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस। देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा, सेलिंग प्राइस मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या हो जाएगा मेरा, मार्केट वैल्यू, बराबर। अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बेचे, मैंने बेचे 100 शेयर्स, ठीक है, 100 शेयर्स इंटू 40, तो मैंने कितने रुपीज का प्रॉफिट किया, 4,000 का, ठीक है। अब ये 4,000 पूरा मुझे मिलेगा क्या, नहीं, इसमें क्या ऐड करना बाकी है, ब्रोकरेज ऐड करना बाकी है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड। अभी देखो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है।